इमेजिन आप एक स्टूडेंट हैं जो अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आपकी बॉडी नेचुरली वेल शेप्ड है और आप हर टाइप की एक्सरसाइज काफ़ी इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन जब भी आपकी फ़ाइट किसी से आर्म रेसलिंग या इंटेंस सिचुएशन में होती है तो आप काफ़ी इजीली हार जाते हैं। एंड काफ़ी वर्कआउट्स और यूनिक टेक्निक सीखने के बावजूद आप सिवाय कुछ लोगों के बाकी सभी के आगे वीक हो जाते हैं और ऐसे हार जाते हैं जैसे आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में ही ना हो, जिससे आखिर में आप डिप्रेस हो जाते हैं और बार बार ये सोचते हैं कि आपकी बॉडी ही वीक है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों विद हाई स्टेमिना और पावर रखने के बावजूद आप लोगों से इतनी इजीली हार जाते हैं? देखें, अगर इसका आंसर आप मुझसे पूछें तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ना ही आपकी बॉडी और माइंडसेट है, बल्कि इसका सबसे बड़ा रीज़न आपके बॉडी के टेंडेंस हैं, जिससे आप नॉर्मल चीज़ें जैसे चलना, दौड़ना या शॉर्ट टर्म एक्सरसाइजेज जैसी चीज़ें तो काफ़ी इजीली कर लेते हैं। लेकिन जब बारी हाई रेजिस्टेंस या इंटेंस फोर्स जैसी चीज़ों की आती है तो आप अपने टेंडेंस की वजह से वीक हो जाते हैं और काफ़ी पोटेंशियल रखने के बावजूद कुछ भी सही से नहीं कर पाते। लेकिन आखिर हमारे टेंडेंस वीक होते क्यों हैं और आखिर कैसे हम इनकी वीकनेस ठीक कर सकते हैं ताकि हम किसी भी टाइप की डिफिकल्ट फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी इजीली कर सकें? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। देखिए, टेंडेंस की स्ट्रॉन्गबिलिटी के बारे में समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि आखिर ये टेंडेंस होते क्या हैं और कौन सी चीज़ें इन्हें वीक बनाती हैं। देखिए, टेंडेंस हमारी बॉडी के वो स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो हमारी बॉडी में मसल्स और बोन्स को एक साथ जोड़ते हैं। जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो टेंडेंस उस फोर्स को एब्जॉर्ब करके हमारी बोन्स तक ट्रांसफर करते हैं, जिसके थ्रू हमारी ओवरऑल मूवमेंट पॉसिबल होती है। देखिए, ये टेंडेंस हमारी पूरी बॉडी में जहाँ हमारे मसल्स और बोन्स का कनेक्शन होता है वहाँ सभी जगह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एचएल टेंडेंस आपकी हील के पास होते हैं जो रनिंग और जंपिंग जैसी एक्टिविटी में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं, और अगर इन्हें इनकी नॉर्मल स्टेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए तो ये आपकी रनिंग, जंपिंग और फास्ट रिफ्लेक्सेस में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बाकी टेंडेंस हमारे हैंड्स, शोल्डर्स और नीज जैसे एरियाज में होते हैं। देखें, विदाउट इन टेंडेंस की आप दौड़ना, जंप करना या वेट उठाना जैसे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, और अगर गलती से ये आपसे डैमेज हो जाएं तो ये मसल्स की तरह जल्दी रिकवर भी नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने टेंडेंस पर गलत या ज्यादा स्ट्रेस बार बार फोर्स करते हैं या बार बार रिपीटेड मूवमेंट्स, हैवी लिफ्टिंग या इंटेंस एक्सरसाइजेस विद मास्टरबेशन के करते हैं तो ये टेंडेंस काफी इजीली डैमेज हो जाते हैं, जिन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे पहला स्टेप है क्विट मास्टरबेशन। देखिए, मास्टरबेशन कितनी ज़्यादा डेंजरस है ये बताने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस आप पहले से जानते हैं। सो मुझे इसके बारे में कोई भी सोर्स या प्रूफ दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आल्दो मैं आपको बस ये एडवाइस करता हूँ कि जितना कम हो सकता है उतना इस एडिक्शन को कम करें और फिर इसे किसी अच्छी एडिक्शन या बुरी एडिक्शन जो इससे कम डेंजरस है उसे इससे रिप्लेस कर दें। फिर अगेन अपनी उस रिप्लेस एडिक्शन को किसी और अच्छी एडिक्शन से रिप्लेस कर दें। सो मास्टरबेशन के बारे में मैं आपको यही एडवाइस दे सकता हूँ। लेकिन आखिर हमारे टेंडेंस जो बिना इन सभी आदतों के वीक हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करते कैसे हैं? देखिए, हमारी बॉडी के टेंडेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने का जो दूसरा स्टेप है वो है प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। देखिए, हमारे टेंडेंस मसल्स की तरह प्रेशर जल्दी अडेप्ट नहीं करते, इसलिए वेट या रेजिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ाना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी एक्सरसाइजेस चूज करें जो टेंडेंस पर अपना कंट्रोल और फ्लो स्ट्रेस डालें, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, पुशअप्स और रेजिस्टेंस बैंड वर्कआउट्स। ये सभी एक्सरसाइजेस टेंडेंस के फाइबर्स को स्टिमुलेट करती है और उनकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकती है, अगर आप इन एक्सरसाइजेस को सही वे में करते हैं तो, जो बहुत से लोग नहीं कर पाते। खैर, दूसरा इनके लिए सबसे इफेक्टिव मेथड है एसेंट्रिक ट्रेनिंग। देखिए, एसेंट्रिक मूवमेंट तब होती है जब हमारी मसल्स लेंथन होती है। एसेंट्रिक ट्रेनिंग टेंडेंस के कोलेजन फाइबर्स को स्टिमुलेट करती है और उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाती है, जिससे आपके इंजरी होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। रेगुलर एसेंट्रिक वर्क आपके टेंडेंस को स्ट्रॉन्ग और रेजिलेंट बनाती है ताकि इंटेंस प्रेशर के वक्त भी आपके टेंडेंस आपकी बॉडी का प्रेशर हैंडल कर सके। तो हाँ, यही थी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो इन बड़ी प्रॉब्लम्स को इजीली फिक्स कर सकती है। लेकिन क्या इन मेथड्स के थ्रू आप अपने डैमेज टेंडेंस हील कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। देखिए, माना कि ये छोटी मोटी एक्सरसाइजेज आपके टेंडेंस स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, लेकिन जो चीज़ आपके टेंडेंस को पूरी तरह से लिमिटलेस और फास्ट हीलेबल बना सकती है वो चीज़ें हैं न्यूट्रिएंट्स। देखिए, न्यूट्रिशन से रिलेटेड में कोई भी एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं फैलने वाला कि ये कितने जरूरी है, क्योंकि वो आप मास्टरबेशन लाइक पहले से ही जानते हैं। लेकिन जो आप नहीं जानते वो ये है कि न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन रिच फूड्स, कोलेजन, विटामिन सी, जिंक और मैग्नीशियम ही हमारे टेंडेंस को रिपेयर और उनकी ग्रोथ में इजीली हेल्प कर सकते हैं। साथ ही प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना टेंडेंस रिकवरी और इनकी इलास्टिसिटी के लिए जरूरी है। देखिए, इन सभी चीजों के थ्रू आप अपने टेंडेंस मजबूत कर सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होने के बाद ना सिर्फ आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे बल्कि इनकी स्ट्रॉन्गबिलिटी से आप फिजिकल एक्टिविटीज और हाई रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जैसी चीजों में अपनी बॉडी को स्टेबल और सेफ भी रख पाएंगे, जिससे आपकी वो खास मर्दों वाली बीमारी भी खत्म हो जाएगी।